आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पीतल के सांप की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको गिनती की पुस्तक के 21 अध्याय में 4 वचन से 9 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली मिस्र देश से आजाद होकर कनान देश जा रहे थे। उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया ताकि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं। तब लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया और वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह इजरायली मिस्र से आजाद होकर कनान देश की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे, ठीक उसी तरह हम कनान की यात्रा में ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कनान की यात्रा कर रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारा कनान स्वर्ग है। वैसे ही इजरायलियों की तरह परमेश्वर हमें भी आजाद किया है। जैसे मूसा की अगुवाई में इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप और शैतान की गुलामी से आजाद करवाया है। और हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उस देश की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं जो सियोन देश कहलाता है, अर्थात स्वर्ग। प्रियो, हमारा जीवन भी एक यात्रा ही है और हम हर दिन स्वर्ग देश की ओर अपनी यात्रा को करते हैं। लेकिन इस यात्रा में कई परीक्षाएं और बाधाएं आती हैं जो हमारी यात्रा में रुकावटें डालती हैं। और कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हम अपने विश्वास में जो परमेश्वर पर है पक्के हैं कि नहीं, और इसलिए हमें कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जब इजरायली कनान देश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कई बार परमेश्वर की परीक्षा की और बार वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। यहाँ इस घटना में हम यह देखते हैं कि इजरायली इस यात्रा के कारण और भोजन के कारण फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। प्रियो, परमेश्वर ने इस यात्रा में इजरायलियों की हर मांग को पूरा किया। जब उन्होंने पानी मांगा, परमेश्वर ने चट्टान में से उन्हें पानी पिलाया। जब उन्होंने रोटी मांगी तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। जब उन्होंने मांस मांगा तो परमेश्वर ने उनके लिए बटेरें भेजी। और यही नहीं, वचन हमें यह बताता है कि उनकी इस यात्रा में ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना ही उनकी जूतियां टूटी। इतना सब कुछ करने के बाद भी इजरायली परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय उस पर कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छे तो हम मिस्र में थे, लेकिन यहाँ हमारे पास ना तो अच्छा खाना है और ना ही पानी। प्रियो, कुछ इसी तरह हम भी अपने जीवन में करते हैं। इजरायलियों की तरह हम भी कई बार परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। इसका मतलब हम शिकायत करते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बहुतायत से दिया है और आप खुद सोचिए कि परमेश्वर ने हमें हर चीज प्रदान की। हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े, रहने के लिए घर है और हर रोज हम अच्छा भोजन भी खाते हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें कभी खाली पेट सोने नहीं दिया। हर दिन हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और यही नहीं प्रियो, हम जिसके लायक भी नहीं होते वो चीज भी हमारा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कई बार शिकायत करते हैं।
कभी हम कपड़ों को लेकर शिकायत करते हैं तो कभी खाने को लेकर। चाहे घर हो या हमारा ऑफिस हो या फिर हमारे काम करने की जगह, हम छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते और कहते हैं जो हमारे पास है या जो हमको मिला है वो अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें इससे बेहतर मिलना चाहिए था। प्रियो, हमारे पास जितना होता है हम उतना ही अधिक नखरे करते हैं। हमारे पास जितने ऑप्शन होते हैं हम उतना ही शिकायत करते हैं। जरा एक बार उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए जिनके पास रहने, खाने और पहनने का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। वे लोग हमसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं और जो मिलता है उसके लिए वे कभी शिकायत भी नहीं करते। आप देखिए प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जिनको रास्ते पर पड़ा हुआ बासा या किसी का जूठन खाना पड़ता है, लेकिन वे उस खाने के लिए कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको जो मिला है वो ही उनके लिए अच्छा होता है और वो उसे बड़े आनंद के साथ खाते हैं। लेकिन हम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, या फिर मुझे ये नहीं पसंद, या ये मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह की और भी बहुत सी बातों के द्वारा हम कई शिकायत करते हैं। लेकिन प्रियो, हम उन लोगों को देखें जिन्हें एक वक्त का भोजन भी अच्छे से नहीं मिल पाता। हम तो पेट भर खाते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो खाली पेट ही सो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है कि हर दिन हजारों लोग भूख के कारण अर्थात खाना ना मिलने के कारण मर जाते हैं। लेकिन हम अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद भी शिकायत करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अपना तन तक ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, और कई लोग तो ठंड में, बरसात में बिना कपड़ों के रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े पहनने के लिए या बरसात से बचने के लिए भी जरूरी कपड़े नहीं हैं। लेकिन अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के बाद भी हम शिकायत करते हैं। हमारे पास अच्छे जूते होते हैं फिर भी हम शिकायत करते हैं। जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं है। प्रियो, और भी बहुत सी बातें होती हैं जिनके लिए हम लगातार शिकायत करते रहते हैं। कोई अपने काम के लिए शिकायत करता है तो कोई अपने पति या पत्नी के लिए। एक तरह से देखा जाए तो आज बहुत से मसीही लोग उन चीजों से संतुष्ट नहीं हैं जो उनके पास है। परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है वे उसके लिए बार बार परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे मसीही लोगों का हाल इन इजरायलियों के जैसा ही होगा जो जंगल में ही मर मिटे थे। यदि हम भी शिकायत करना ना छोड़ें तो हम भी नाश हो जाएंगे। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो कई लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमें जो दिया गया है और जितना हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहें। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस घटना में इजरायलियों ने मन्ना को निकम्मी रोटी कहा। वो मन्ना जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जो स्वर्गीय भोजन था, उस स्वर्गीय भोजन को इन इजरायलियों ने निकम्मी रोटी कहा। प्रियो, अब आप सोच सकते हैं कि इजरायलियों ने किस तरह से परमेश्वर द्वारा किए गए प्रबंध को तुच्छ जाना और उसके लिए बकबक करने लगे। उसी तरह हम भी परमेश्वर द्वारा दी गई स्वर्गीय आशीषों को तुच्छ जानते और बकबक करने लगते हैं, और यही कारण है कि हम परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं और परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शिकायत करने वाले नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले और जो है उसके लिए धन्यवाद देने वाले बने। तब जाकर आप परमेश्वर की आशीषों में फलवंत हो पाओगे। एक और बात प्रियो जो इस घटना में हमें देखने को मिलती है कि जब परमेश्वर ने क्रोध में होकर इनके बीच में जहरीले सांप भेजे तो वह सांप इन्हें डसने लगे, जिससे कई लोग मर गए। तब ये लोग मूसा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए तो परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो इन जहरीले सांपों को हमारे बीच से दूर करे। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जहरीले सांप की एक प्रतिमा बनाकर ऊंचे पर लटकाना। तब जो जो सांप का डसा हुआ उस प्रतिमा को देखेगा वो बच जाएगा। यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पीतल के सांप की प्रतिमा परमेश्वर ने बनाने के लिए कही थी। उसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर किसी मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित कर रहे थे, बल्कि परमेश्वर ने यहाँ इजरायलियों के लिए उपाय किए थे
और यह दृश्य भविष्य में होने वाली यीशु की क्रूस की मृत्यु का एक भविष्य सूचक चिन्ह था जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है प्रियो कि परमेश्वर उनके बीच में से सांपों को दूर नहीं किया, बल्कि उनके प्राणों को बचाने के लिए एक उपाय या एक प्रबंध कर दिया, जो यह पीतल का सांप था। अब यदि किसी व्यक्ति को जहरीला सांप डस लेता तो उसे बस परमेश्वर के प्रबंध को देखना था, अर्थात उसे बस उस पीतल के सांप को देखना था जिससे उसके प्राण बच जाते। ठीक वैसे ही यदि हम परमेश्वर के न्याय, दंड और पाप से बचना चाहते हैं तो हमें उस क्रूस की ओर देखना होगा जिस पर प्रभु यीशु मरा था। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 14-15 वचन में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था कि जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी ही रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। उस समय पीतल के सांप को देखने से इजरायलियों के प्राण बच गए थे। उसी तरह जो प्रभु यीशु पर तथा उसकी उस क्रूस की मृत्यु पर जो भी विश्वास करेगा वह बच जाएगा। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु जो कि निष्पाप थे हमारे लिए पापी बने, ताकि हमको पाप की शक्ति से आजाद कर सके। वचन में यह लिखा है कि श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बने ताकि हमें श्राप से छुड़ा सके। प्रियो, इस संसार में उस जहरीले सांप अर्थात शैतान ने हर व्यक्ति को डसा हुआ है और उसके पाप का जहर हर एक मनुष्य के खून में दौड़ रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को यीशु पर और उसे क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास करना जरूरी है, तब जाकर उनके प्राण बच सकेंगे। यह पाप का जहर लोगों को आत्मिक रूप से मार रहा है और उन्हें नाश कर रहा है। शैतान ने हर व्यक्ति को अपना गुलाम बनाया हुआ है और पाप के डंक से और उस जहर से सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें छुड़ा सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि जो भी उसकी ओर देखे तथा उस पर विश्वास करे कि यीशु हमारे पापों के लिए शापित हुआ है तो वह बचाया जाएगा, फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रभु यीशु में आप अनंत जीवन के वारिस बन जाओगे। अंत में मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि हमें किसी भी परिस्थिति में कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और ना ही कभी परमेश्वर से शिकायत करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में से छुड़ाना जानता है और जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह सब हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। इस संसार में हम जितने भी समय तक जीवित रहते हैं, हमारे उस समय में हमारा प्रेमी प्रभु हमारी हर जरूरतों का ख्याल रखता है और हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। वो कोई भी अच्छी वस्तु हमसे दूर नहीं रखता, बल्कि समय समय पर हर एक जरूरी चीजें प्रदान करता है। इसलिए हमारे पास जो है उसमें खुश रहें और सदा परमेश्वर का उसके हर उपकार के लिए धन्यवाद करते रहें। साथ ही निरंतर अपनी आंखें उस क्रूस पर लगाए रहें जिस पर यीशु मरा था, क्योंकि वह क्रूस आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि यीशु मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मरा और आपको पाप के बंधन से आजाद करवाया है। ध्यान रखें प्रियो कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हम सब की वो कीमत है जो यीशु ने अपना बलिदान देकर चुकाई है। इसलिए सदा यीशु पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उसी के द्वारा मुक्ति और चंगाई है। आशा करती हूँ प्रियो कि मूसा और पीतल के सांप की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।